स्थिति इस समय जो है वो काफी खराब है और लगातार तीसरे विश्व युद्ध की ओर दुनिया बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं अमेरिका ये कह रहा है कि पुतिन अब हताश हो चुके हैं और इसी हताशा में वो यूक्रेन पर परमाणु हथियारों से हमला भी कर सकते हैं। ये बड़ी बात है, सईद आपको बता रहे थे, लेकिन हम दर्शकों को बता दें कि यूक्रेन के पड़ोस में पोलैंड और रोमानिया जैसे नेटो देश हैं और अगर परमाणु हथियार निशाना चूक जाते हैं या गलती से भी वहां हमला हो जाता है इन पड़ोसी देशों में, तो ये मानकर चलिए कि तीसरे विश्व युद्ध को रोकना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि अगर यहां पर मिसाइल जानबूझकर या गलती से गिरी तो नेटो शामिल होगा और नेटो रूस से भिड़ता है तो दुनिया बर्बादी की तरफ जाएगी। क्यों कह रहे हैं, रिपोर्ट में देखिए। पुतिन हताश, क्या करेंगे महाविनाश। पुतिन कुछ भी करने को तैयार। यूक्रेन पर पुतिन करेंगे एटमी वार। 51 दिन बाद भी रूस यूक्रेन युद्ध अपने अंजाम तक नहीं पहुंचा है। रूस को 19,000 से ज्यादा सैनिकों और हजारों सैन्य वाहनों को गंवाना पड़ा है। खबर है कि बौखलाए पुतिन ने अपने 20 जनरलों को जेल में डाल दिया है और अब वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी के डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने कहा है, राष्ट्रपति पुतिन और रूसी नेतृत्व की हताशा और उन्हें अब तक सैन्य तौर पर जिन असफलताओं का सामना करना पड़ा है, उसे देखते हुए हम में से कोई भी कम दूरी और कम शक्तिशाली परमाणु हथियारों का सहारा लेने वाले खतरे को हल्के में नहीं ले सकते हैं। दरअसल 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला शुरू होने के तुरंत बाद पुतिन ने रूस के परमाणु बलों को हाई अलर्ट पर रखा था और अब पुतिन के सबसे करीबी सहयोगी दिमित्री मेदवेदेव ने स्वीडन और फिनलैंड को धमकी दी है कि अगर वो नेटो में शामिल हुए तो रूस परमाणु हथियारों को तैनात कर देगा। इस नई धमकी के बाद CIA के डायरेक्टर का बयान परमाणु युद्ध के खतरे को लेकर एक बड़ी चेतावनी है। अमेरिका रूस की परमाणु धमकी को हल्के में नहीं ले रहा है। Look, we obviously take any potential nuclear threat very, very seriously. And we noted early on in the conflict when Mr. Putin decided to offer some bellicose rhetoric with respect to nuclear capabilities, that we noted at the time that we took that seriously, and that we continue to monitor it as best we can. So, with respect to any recent rhetoric, we're obviously watching that very closely too. I would just tell you, again, two things. Our strategic nuclear deterrent posture is something that the Secretary checks in on every single day. It is not something that we take for granted. दरअसल फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मारिन ने बुधवार को कहा था कि फिनलैंड अगले कुछ हफ्ते में नेटो में शामिल होने का फैसला करेगा। वहीं स्वीडन भी नेटो में शामिल होने पर विचार कर रहा है। अगर ये दोनों देश नेटो में शामिल हुए तो रूस का हमला पूरे नेटो पर हमला होगा और इसका नतीजा विश्व युद्ध के तौर पर सामने आ सकता है। अमेरिका ने रूस को आगाह भी कर दिया है। The Russian Federation knows where we stand in terms of our commitment to Article 5, the idea, the sacrosanct commitment we have that an attack on one is an attack on all, but we don't have. नेटो की घेराबंदी से पुतिन पहले से ही नाराज है। रूस ने यूक्रेन पर हमला उसे नेटो का सदस्य बनने से रोकने के लिए ही किया था। यही कार्रवाई स्वीडन फिनलैंड पर भी हो सकती है। अगर ये कार्रवाई परमाणु हथियारों की शक्ल में हुई तो CIA के डायरेक्टर ने कह दिया कि अमेरिका के लिए तीसरे विश्व युद्ध से बचना मुश्किल हो जाएगा। ये युद्ध महायुद्ध नहीं, विश्व युद्ध बन जाएगा। आज तक ब्यूरो।